राधे राधे। राजकिशोर यादव। आज समाज, यादव समाज के लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में भी अपनी हिस्सेदारी देते हैं और लगभग देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में यादवों का थोड़ा बहुत वर्चस्व है। लेकिन सबसे ज्यादा यादव विरोधी उत्तर प्रदेश के लोग और यूपी के लोग, बिहार के लोग होते हैं। आज अलग अलग पार्टियों से जीतने के बाद यादव समाज के लोगों की अलग पार्टियों में कितनी इज्जत है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो चीजें हम डेवलपमेंट पे लाते हैं, मतलब जो चीजें कहते हैं लोग, यादव समाज में बहुत से संगठन है, बहुत से नेता हैं, बहुत सी चीजें हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो निश्चित तौर पर अहिर रेजिमेंट बनवा सकते हैं, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी को यादव हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, कई राज्यों में सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 2 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो यादव लगभग बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ होने के बाद भी आज यादवों की दुर्दशा इस प्रकार से है कि कहने के तो हमारे हरियाणा के कई संगठन ऐसे हैं जो 26 करोड़ यदुवंशी होने का दावा करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मलाई के लिए अपने समाज को भी गिरेबान पे रखते हैं। समाज पे गिरेबान में इसलिए रखते हैं कि उनकी अपनी दाल रोटी चलती रहे, ना तो उन्हें अपने लोगों को देखना है। और उन्होंने कुछ मीडिया बना रखे, कई प्रेस क्लब के लोग हैं जो टॉप लेवल पर पहुंचे हुए लोग हैं, जिनसे हमारी मुलाकातें नहीं हुई हैं, फोन पर कई बातें हुई हैं। कई यादवों के संगठन हैं जिनके अध्यक्ष मिलते तो बड़े प्रेम से हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हां, इतना जरूर है कि ये सभी राजनीतिक स्वार्थी यार हैं। अहिर रेजिमेंट बनाने का ना तो हरियाणा के यादव मांग तो बहुत करते हैं, वोट भी बीजेपी को देते हैं और केंद्र में बीजेपी का शासन है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र की स्थिति है, महाराष्ट्र के कुछ गांवों में हम गए थे और जब उन गांवों में गए तो हमने पूछा, पहली बात तो गौली लोग अपने आप को यादव नहीं मानते, अहिरवार जो यादव हैं वो भी अपने आप को यादव नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम महाराष्ट्र से हैं, हमें यादवों से कोई, और गोपाल जो महाराष्ट्र में एक गोपाल जात है वो भी अपने आप को यादव नहीं मानते। कर्नाटक गायकवाड़ समाज के लोग जो होते हैं वो भी यादव। लेकिन अहिर रेजिमेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जब बनेंगे तब बनाएंगे। जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो अहिर रेजिमेंट का निर्माण किया जाएगा। अहिर रेजिमेंट के साथ साथ और कई चीजों का निर्माण जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो दलित रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, मौर्य रेजिमेंट, पटेल रेजिमेंट, विश्वकर्मा रेजिमेंट, सभी रेजिमेंट बनाए जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, अभी देश में जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं,
सभी जगह यादव भारतीय जनता पार्टी को लगभग लगभग देते हैं। तो अपनी मांग भारतीय जनता पार्टी के सामने वो लोग क्यों नहीं उठाते? वैसे यादवों में तो बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, हर राज्यों में। गुजरात में अहिर रेजिमेंट की मांग होती है, लेकिन थोड़े सीमित तरीकों से होती है। तो जब तक निस्वार्थ अहिर रेजिमेंट की मांग हमारा संगठन या हमारे देश के जितने भी यादवों के संगठन हैं नहीं करेंगे, तब तक आप किसी से भी उम्मीद मत रखिए। मैं कई लोगों से मिला, और ज्यादातर मैं जिससे मिलता हूं वो संगठन के अध्यक्ष होते हैं। राजनीतिक पार्टियों के लोगों से हमारी कम मुलाकातें होती हैं। तो जब हम ऐसे, तो हम किसी से मिलने नहीं जाते, पता नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं रहती, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं तो संसाधन भी कम है। तो हम जितने भी यादव संगठन के लीडरों से मिले, और जब हमने भी संगठन बनाए, यादव इंडियन सेना बलराम दल जन सेवा संगठन बनाया, तो हमें एक चीज समझ में आई कि हम जहां चीजों को डेवलप करना चाहते हैं, जो लोग संगठन बनाते वक्त तो बड़े ताव में होते हैं, लेकिन उनका इरादा नेक नहीं होता। ये हमने अपने संगठन में भी देखा और चीजों में देखा। अपने संगठन में हमने देखा, जब हम यादव इंडियन सेना बना रहे थे, तो कुछ लोगों के साथ जब बनाए, तो कुछ दिन बाद लोग अलग तरह की बातें करने लगे। और जब हमने बलराम दल बनाया, बलराम दल का राष्ट्रीय अधिवेशन भी चिरगांव झांसी में हुआ। हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पर तो नहीं होगा, क्योंकि हमने उस समय वीडियो नहीं बनाई थी, और व्हाट्सएप हमारे ख्याल से वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर होगा, क्योंकि शायद मैंने उसको डाला है, मुझे याद नहीं है डाला है कि नहीं डाला है। और बलराम दल काफी अच्छा प्रगति भी कर रहा है, लेकिन विचारधारा की जो लड़ाई जिस प्रकार से हम लोगों ने शुरू किया था, उस पर काम नहीं कर रहा है। जब हमारे अध्यक्ष जो होते हैं, जो लोग अध्यक्ष बने हैं, हम उपाध्यक्ष हैं और सचिव होते हैं। यादवों में जितने भी संगठन हैं, जितने लोगों ने बनाया है, अगर दावे के साथ कोई कहता है कि हम संगठन सही चला रहे हैं, तो शायद नहीं चला रहा है। कोई व्यक्ति नहीं है जो संगठन को सही चला रहा है पूरे देश में। और महाराष्ट्र में एक जिला है नांदेड़। नांदेड़ में वैसे 7 लाख यादव हैं। सबसे ज्यादा देश में शायद पहला जिला होगा जहां सबसे ज्यादा यादव हैं, 7 लाख। हो सकता है कोई और जिला हो, लेकिन मुझे पता नहीं। लेकिन वहां भी वही चीजें हैं कि तहसील वाइज संगठन बने हुए। तो आप अहिर रेजिमेंट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और जो लोग चुनाव भी, अब तो निर्वाचन आयोग कैसा है सबको पता है कि हमारे देश का निर्वाचन आयोग गुप्ता आयोग बन चुका है। अगर हम इसको कहें तो कोई दो बातें नहीं है, क्योंकि बहुत से आरोप लगने के बाद भी वो चीजें डेवलप नहीं कर पाता। उसी प्रकार से यादव संगठनों में भी ना तो एकता है, ना तो एक तरफ चलना चाहते हैं। और मैं एक गुजरात के संगठन की बात करूं, गुजरात भी मैं एक बार गया था, किसी संगठन के अध्यक्ष से मिला, बातें की और चीजें हुई। और दूसरा, उत्तर प्रदेश यादव सेना के जो अध्यक्ष हैं, बड़े भाई से भी हमने धनिया मऊ कांड, मतलब जो धनिया मऊ कांड हुआ, जौनपुर में धनिया मऊ कांड हुआ था, उसमें मुलाकात की थी। मुलाकात क्या, मैं फोन को मैसेज डाले तो हमने उनको फोन किया,
तो पहली बार किसी संगठन के अध्यक्ष के साथ में गया था, लेकिन कपड़े बहुत वही लोअर गंजी टी शर्ट जो अपने गांव में पहनते हैं वही पहन के चले गए थे। तो ज्ञान तो उन्होंने हमें बहुत बड़ा बड़ा दिया, लेकिन उस ज्ञान को उन्होंने कभी लेना ही नहीं चाहा। और जिस आदमी ने सिर्फ अपनी तस्वीरें आने के लिए, उसके साथ कौन लोग थे, कौन बुलाया, और उसमें एक और चीज थी, एक और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर थे, लौटन राम निषाद जी। वो भी मिले, उनसे भी हाथ मिलाया गया। लौटन राम का जो वीडियो बना उसमें सिर्फ लौटन राम अकेले बोल रहे थे, उन्होंने देखा। और इनकाउंटर था पुलिस का, वो नाम नहीं याद आ रहा है, मंगेश यादव हत्याकांड। मंगेश यादव हत्याकांड में हमारी और यादव सेना के अध्यक्ष की मुलाकात हुई थी। लेकिन इतना 400 अगर हम कहें तो उनका हमारे पास पहले मैसेज आता था, लेकिन हमने 15 दिन बाद उन्हें फोन किया कि भैया हमारी तो फोटो ही कहीं नहीं आई, अगर वीडियो आया हो तो कहीं बता दीजिए। तो वो कैमरा मैन जाने, लेकिन सही पता जब हमें उनके ही लोगों ने दिया, दूसरे किसी लोगों ने नहीं दिया कि दूसरे लोगों ने हमें जानकारी दी हो या कुछ भी हो, तो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इनको तकलीफ थी। तो हमने सोचा यार चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तब हमने संगठन और चीजों पर अपना ध्यान कम कर दिया, क्योंकि जब जो लोग कहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग कर रहे हैं, स्वार्थ भाव निस्वार्थ भाव से अगर संगठन चलाओगे तो आपको विजय मिलेगी। लेकिन यादवों में ऐसा कोई संगठन ही नहीं है। पूरे देश में हम कई संगठनों से मिले और मेरा जो तजुर्बा रहा, सही बातें किसी को पचती नहीं। तो नारा तो हम जय यादव जय माधव का देते हैं, लेकिन काम हम कटप्पा का करते हैं। कटप्पा। तो पहले हमारे समाज को ही सुधरने की जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज ही नहीं सुधरेगा तो 2-4 लोग अगर बढ़े रहेंगे तो जैसे आज हाल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते, या किसी भी जात के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। जिस हिसाब से अन्य जातियां अपने आप को डेवलप कर रही हैं, उसी हिसाब से आप अपने समाज को भी डेवलप करें। धन्यवाद। राधे राधे।